मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, डीमन लॉर्ड्स आर्मी के कमांडर। हाँ, मैं हूँ डीमन लॉर्ड्स आर्मी की 7वीं ब्रिगेड का कमांडर आइक, जिसे कोई हरा नहीं पाया। अब तुम्हारे पास बचने के सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, सरेंडर करो और पूरी टेरिटरी हमारे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान लेकर सम्मान की मौत मरो। और तीसरा, जब तक मैं खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देखूं, तुम जान बचाकर भाग निकलो। अच्छा, शैतान होने के बावजूद मुझ पर एहसान दिखा रहे हो? माफ करना, पर मैं तुम्हारे बताए रास्तों पर नहीं चल सकता। मालूम था ये आसानी से नहीं मानेगा। अब भुगतो। आइक सर, आप ठीक तो है? इसके घाव ठीक करो। क्या? जिन सैनिकों ने सरेंडर किया उनका भी इलाज करवाओ। पलक झपकते आर्सेनम खत्म। सोचा नहीं था कि सिर्फ 1 हफ्ते में आर्सेनम हमारा हो जाएगा। मैं जानती थी इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। बैरियर मैजिक, जंग खत्म हो गई। अगर मैं ये कहूं कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारने का मुझे अफसोस नहीं, तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे जंग और लोगों का खून बहाने में खुशी नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, ना कि एक शैतान। और मेरे गुरु रोमबर्ग एक महान जादूगर थे। गुरुजी सभी सभ्यताओं और ग्रंथों के ज्ञानी थे जो पहले कभी इस दुनिया में हुआ करती थी। उन्होंने मुझे अपनाया और इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सारी कलाएं सिखाई। गुरुजी ने मुझे हर तरह का ज्ञान और जादुई कला के बारे में बताया, लेकिन अपने आखिरी पलों में उन्होंने मुझे गौर देकर कहा कि उस खोई हुई सभ्यताओं के बारे में किसी को ना बताऊं, वरना तबाही मच जाएगी। एक और बात उन्होंने मुझसे कही। मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ये पोशाक और मास्क कभी मत उतारना। तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ठीक है सर। ये कमरा, यहाँ के हर कोने में ताकतवर जादू का खजाना है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये आवाज कैसी? ये क्या? अरे कब से यहाँ छिपी हुई हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज मेरी जान मत लेना। पर तुम कौन हो? पहले मुझे माफ कर दीजिए। रोना तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए। मैंने 20 सालों तक अपनी पहचान छुपाई और आज सब खत्म हो गया। आइक सर, हाँ? आखिरकार हमने किले पर कब्जा कर ही लिया। पर क्या आपको नहीं लगता आप बहुत सारे इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हैं? चिंता मत करो, हमारे नए डीमन लॉर्ड अलग हैं। वो पुराने लॉर्ड की तरह नहीं है, उन्हें सिर्फ जीत से मतलब है। मगर बाकी लीडर्स का कहना है कि हम इस शहर में रहने वाले लोगों के गले काटकर पूरे शहर को जलाकर राख क्यों नहीं कर देते? अगर हम सभी को मार डालेंगे तो फिर टैक्स किससे लेंगे? तुम भूल गए क्या? आर्सेनम व्यापारों का शहर है। अगर शहर में कोई रहेगा ही नहीं तो फिर आपस में लेन देन कौन करेगा? हाँ, आपकी बात में दम है सर, लेकिन हम आइक सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइक सर के सामने खड़े होकर तुम लोगों की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो क्या बात है? हम बस ये जानना चाहते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी को हमें कितना टैक्स भरने की जरूरत है? जितना आज तक भरते आए हो। याद रहे, अगर किसी ने टैक्स भरने में आनाकानी की तो वो मेरी सजा से बच नहीं पाएगा। समझ गए ना सब? अरे ये तो छू मंतर हो गए। अरे नहीं,
आपने वादा किया था कि इस तरह अचानक आप नहीं आएंगी कमांडर। तो फिर ये लो। क्या बात है, वो छोटा सा लड़का जो इतने वक्त तक अपने दादाजी और महान मैजिशियन रोम्बर्ग की परछाई बना रहा, वो आज इतना शक्तिशाली हो गया। मुझे पता था तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर मैं कोई गलती नहीं कर रही। ये है डिमन लॉर्ड्स आर्मी की 7th कॉर्प्स कमांडर सेफिरो। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मेरी बॉस है और इकलौती डीमन जिन्हें मेरा राज पता है। आप क्यों आई? किसी और को भेज देती तो सरप्राइज देने का मौका कैसे मिलता? वैसे भी काफी दिन हो गए थे। आर्सेनम की वजह से आई हैं। मैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करने की सोच ही रहा था। मेरे लोगों ने मुझे तुम्हारी उस बेहतरीन जीत के बारे में काफी पहले बता दिया है। आखिर कैसे तुमने उस शहर को अपने कब्जे में कर लिया आइक, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आई। फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? दरअसल बात यह है कि डेरोकोटे ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हाँ? तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिल रहा है। लेकिन मैं ही क्यों? इसकी वजह ये भी हो सकती है आइक कि एक ही हफ्ते के अंदर तुमने आर्सेनम पर कब्जा जो कर लिया। तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा ताकि तुम्हें अपने साथ डीमन लॉर्ड के किले में ले जा सकूं। अभी इसी वक्त? सवाल कम करो और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। तुम तो बड़े अदब वाले निकले। मुझे लगा था तुम मौके का फायदा उठाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा।